स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और झारखंड के क्लास में हम आज देखेंगे झारखंड में धार्मिक आंदोलन। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जैन धर्म। और जैन धर्म में सबसे पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के बेनुसागर सिंहभूम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? तो जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुआ है। झारखंड में किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? तो ये हनुमान गांव है। सड़क क्या है? तो सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है? तो ये गिरिडीह में है। पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो ये जैन धर्म का है। झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? तो पारसनाथ को कहा जाता है। पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ये अजितनाथ थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकर ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया? तो ये 20 थे। पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर का क्या नाम था? तो ये पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्वाण कब हुआ? तो 717 ईसा पूर्व में हुआ है। पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो ये हनुमान गांव से प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में पहला प्रश्न है झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? तो ये धनबाद में अवस्थित है। झारखंड के किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? तो ये मूर्तिया गांव है। फाहियान द्वारा हजारीबाग के किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? तो ये सीतागढ़ पहाड़ है। झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियां वाली एक स्तूप मिली है? तो ये सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग है। हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं? तो सूर्यकुंड से मिली हैं। बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? तो ये वज्रयान है। किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? घोलमारा से। गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा प्राप्त मिली है? कटुंगा गांव से। जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली हैं? तो पट्टम्बा गांव से। खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेलवादाग से। पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? तो मूर्तिया गांव। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ईचागढ़ से। झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी में और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? तो धनबाद। धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बुद्धपुर नामक स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित है? दामोदर नदी के किनारे। झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर बौद्ध स्थल में कौन सा मंदिर निर्मित है? तो बुद्धेश्वर मंदिर। सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को किस संग्रहालय में रखा गया है? रांची संग्रहालय में। किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? तो कुमारगुप्त के समय। अब आगे के टॉपिक में है प्राचीन काल में झारखंड। तो आज के क्लास में हम इतना ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देख पाए हैं। और अब आगे के क्लास में हम लेकर के चलेंगे जो टॉपिक है प्राचीन काल में झारखंड। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।